खाने के बाद जूलिया मेसन को गर्म करती है और फिर उसका पानी निकालने लगती है। मेसन जूलिया की प्यास बुझा नहीं पाता और बीच में ही सो जाता है। अगली सुबह जूलिया जैसे ही उठती है तो उसकी नजर किस्मो पर पड़ती है। वो किस्मो को भी गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मो उसका बदन देखकर गर्म नहीं होता और जूलिया प्यासी ही रह जाती है। जल्दी ही जूलिया पहले चाय बनाती है और फिर दोनों भाइयों के साथ बैठकर नाश्ता करती है। नाश्ते के बाद मेसन मॉल में जाता है और वहीं काम करने लगता है। उधर जूलिया किस्मो को गर्म करने के लिए उसे गंदी गंदी तस्वीरें दिखा रही थी, लेकिन उसकी कई कोशिशों के बाद भी किस्मो गर्म नहीं होता। शाम को मेसन शॉन के घर आता है ताकि उसके पास से जूलिया के कपड़े ले जा सके। शॉन जूलिया को कम ही कपड़े पहनने को देता था, इसलिए उसके पास जूलिया के ज्यादा कपड़े नहीं थे। उधर जूलिया किस्मो को अपने बिस्तर पर ले आई थी। इस बार वो जैसे ही उसे अपने तरबूज दिखाती है तो वो गर्म हो जाता है और फिर जूलिया की प्यास बुझाने लगता है। मेसन ज्यादा पैसे कमाने के लिए मॉल में ही काम करता रहा और वो पूरी रात घर भी नहीं लौटा। अगली सुबह किस्मो दूध लेने जा रहा था। वो जूलिया को भी अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो उसे गांव दिखा सके। किस्मो की बात मानकर जूलिया उसके साथ जाने लगी। किस्मो जूलिया के साथ प्यार भरी बातें भी कर रहा था और साथ ही साथ उसे गांव भी दिखा रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद जूलिया इतनी थक जाती है कि वो किस्मो को अकेले ही दूध लेने भेज देती है और खुद एक जगह बैठ जाती है। जल्दी ही जूलिया के पास नोआ की गाड़ी आकर रुकती है। नोआ उसी गैराज का मालिक था जो मेसन के घर के साथ ही था। जूलिया की खूबसूरती देखकर नोआ हैरान हो गया। वो उससे बात करने ही लगता है कि इसी बीच किस्मो भी वापस लौट आता है। रात को जूलिया फिर से किस्मो को गर्म करती है, जिसके बाद वो साला फिर से उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह जूलिया अकेली ही कहीं जा रही थी। इसी बीच नोआ उसके पास आकर उसे मोड़ पर आने को कहता है और फिर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी मोड़ पर लाकर रोक लेता है। जल्दी ही जूलिया उसकी गाड़ी में आकर बैठती है, जिसके बाद वो गाड़ी भगा लेता है। जूलिया उससे पूछती है कि तुम मुझसे कौन सी जरूरी बात करना चाहते हो। नोआ उसकी बात का जवाब नहीं देता, बल्कि उसे इंतजार करने को कहता है। देखते ही देखते वो जूलिया को एक सुनसान जगह पर लाता है। यहाँ आकर नोआ उसे सब बताता है कि मैं मेसन का घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। अगर इस काम में तुम मेरी मदद करती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। उसकी बात सुनकर जूलिया गुस्सा करती है। वो नोआ से साफ साफ कह देती है कि मैं पैसों के लिए मेसन को धोखा नहीं दे सकती। उसकी बात सुनकर नोआ वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही जूलिया भी घर जाने लगती है। कुछ देर बाद जूलिया घर में थी और किस्मो उसकी गुफा में धमाके कर रहा था। इसी बीच नोआ बिना बताए उनके घर आता है और उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। नोआ समझ गया था कि दोनों का चक्कर चल रहा है। वो दोनों से कहता है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। अगर तुम दोनों ने मेरी मदद नहीं की तो मैं मेसन को सब बता दूंगा। उसकी बात खत्म होते ही मेसन उसके पास आता है। वो नोआ को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं जूलिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करने वाला हूँ। उसके जाते ही जूलिया मेसन के पास आती है और मेसन उसे भी थप्पड़ मार देता है। वैसे मेसन को सब पता चल गया था कि जूलिया किस्मो का पानी निकालती है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो जूलिया से ही शादी करेगा और सही मौका देखकर उसे किस्मो से दूर कर देगा। अगली सुबह जूलिया सड़क किनारे खड़ी थी। उसे एक लिफ्ट की जरूरत थी और जल्दी ही एक गाड़ी रुक जाती है। इसी बीच मेसन भी उसके पास पहुंच गया था। जूलिया मेसन से डरकर घर से भागने वाली थी। मेसन जैसे ही उसे अपनी गाड़ी में आने को कहता है तो वो चुपचाप उसकी बात मान लेती है। जल्द ही मेसन उसे लेकर घर भी आ जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और मैं जल्द ही तुमसे शादी कर लूंगा। मेसन की बात सुनकर जूलिया बेहद खुश हो गई। रात होते ही जूलिया मेसन को गर्म करती है, जिसके बाद वो भी उसकी गुफा में धमाके करता है। अगली सुबह मेसन एक बैंक मैनेजर के पास आकर उससे लोन मांगता है। मेसन अपने घर में एक कैफे खोलना चाहता था ताकि वो पैसे कमाकर जूलिया की जरूरतें पूरी कर सके। मैनेजर लोन देने के लिए तैयार था, लेकिन बदले में कोई चीज गिरवी रखना जरूरी था। वो अपने घर को ही गिरवी रख देता है। कुछ ही दिनों बाद मेसन को लोन मिल गया और उसने अपने घर में ही कैफे खोल लिया। देखते ही देखते उसके पास लोग भी आने लगे। कुछ दिनों बाद किस्मो तैयार हो रहा था क्योंकि आज उसके भाई की शादी होने वाली थी। मेसन भी तैयार होकर जल्दी ही उसके पास आता है। मेसन के बाद जूलिया भी तैयार हो जाती है, जिसके बाद तीनों गांव के चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। जूलिया आज बेहद खुश थी क्योंकि आज वो मेसन की बीवी बनने वाली थी। कुछ देर बाद जूलिया नोआ की खाली गाड़ी में आकर बैठती है। नोआ पास बैठा सब देख रहा था और अपनी गाड़ी में जूलिया को देखकर वो भी हैरान हो गया था। वो जल्दी जल्दी जूलिया के पास आकर पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जूलिया उसे गाड़ी में बैठने को कहती है। उसके बैठते ही वो कहती है कि तुम मेसन का घर खरीदना चाहते हो और मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नोआ उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी। जूलिया बताती है कि मैं किस्मो की मदद लेकर मेसन का इतना जलूस निकाल दूंगी कि वो साला घर बेचकर गांव से भाग जाएगा। नोआ को उसकी बात में दम लगता है और वो जूलिया को पैसे देने के लिए भी मान जाता है। दूसरी तरफ मेसन अपने कैफे में था। बीच किस्मो जूलिया को लेकर कैफे में आता है और मेसन को बताता है कि जूलिया मेरे साथ रहना चाहती है। किस्मो की बात सुनकर मेसन हैरान हो गया। वो जल्दी
जल्दी दोनों से कहता है कि तुम दोनों सामान पैक करो, हम आज ही घर बेचकर गांव छोड़ रहे हैं। इसके बाद वो अपने दोस्तों को घर की बोली लगाने को कहता है और सबसे ज्यादा बोली नोआ लगाता है। नोआ ने कुछ पैसे और अपनी गाड़ी मेसन को दे दी थी और बदले में उसका घर खरीद लिया था। कुछ देर बाद दोनों भाई घर में तेल छिड़क रहे थे ताकि घर को जलाया जा सके। दरअसल मेसन को कैफे से इतनी कमाई नहीं हो रही थी कि वो अपना लोन वापस कर सके। उसे पता था कि बैंक वाले जल्दी ही उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। उसी ने जानबूझकर जूलिया को नोआ के पास भेजा था ताकि उसे बेवकूफ बनाकर घर बेच सके। मेसन कभी नहीं चाहता था कि नोआ उसके घर को अपने गैराज में मिलाए, इसलिए वो जाने से पहले उसे जलाना चाहता था। कहानी के आखिर में दोनों भाई घर को जला देते हैं और फिर जूलिया को लेकर भाग जाते हैं।